जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। चारित्र क्या? आकाशायम तो चारित्रम, आकाशाय उपसम भाव, उसका नाम चारित्र है ज्ञानियों। कसाय भाव का नाम चारित्र नहीं है, अचारित्र है। क्या है? अचारित्र है। इसलिए पहले पढ़ो, लिखो, स्वाध्याय करो, बोध जीवन में पैदा करो। पहला जीवन में एक पाठ होना चाहिए जिसको बोलते हैं आज्ञा, दूसरा अनुशासन, तीसरा चर्या, चौथा शुद्ध ज्ञान में प्रवेश, अनुभूति। एक क्रम क्रम से सीढ़ियां हैं ऊंचाइयों को पाने के लिए। किसके लिए? ऊंचाइयों को पाने के लिए यही सीढ़ियां हैं। बाकी तो तुम फेल हो पहली क्लास में, बहुत दूर की बात है। प्रवेश तो बहुत, आजकल तो अच्छी क्लास में पाने के लिए इंटरव्यू दिया जाता है ना सुनील भैया? नहीं, ये तो लेता होगा ज्ञानी, देता है, लेता है। इसने भी कभी दिया होगा ना? हाँ, आप सब ज्ञानी बैठे हैं, इंटरव्यू अब तो प्रवेश का हर किसी के साथ सूत्र लागू होता है। ध्यान रखना, हर किसी के साथ, हर साधक, हर वृत्ति त्यागी को समझना चाहिए और हर श्रावक और भक्त को भी समझना चाहिए सूत्र के लिए। अगर ऊंचाइयों को पाना है तो यहाँ भी बहुत बड़ा इंटरव्यू है। वहाँ तो फिर भी तुम पास हो जाओगे, यहाँ के इंटरव्यू में बहुत 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 क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। नहीं तो तुम बाहर में वेश तो धारण कर लोगे, क्या मतलब? बाहर का वेश किसी काम का नहीं होता है। एक बगला भी सफ़ेद होता है, तुम भी सफ़ेद हो, तो इससे क्या मतलब? शुक्ल ईर्ष्या नहीं बनती बगला की। किसकी? बगला की शुक्ल ईर्ष्या नहीं होती ज्ञानियों। इसलिए बगला बनने से काम नहीं चलेगा, हंस बनने से चलेगा। किससे? हंस बनने से काम होगा, बगला बनने से काम नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग बगला का नहीं, हंस का है। किसका है? ये हंस का है। हंस बनो, हंस बनो। हंस क्या करता है पता है? हंस के अंदर क्या होता है? क्षीर नीर विवेक मंजलिम कृत्वा तत्पवंती तपस्विना। विवेक अंजलि से क्षीर का पान करता है, नीर को छोड़ देता है। किसका पान करता है? क्षीर का पान करता है, नीर को छोड़ता है। उसका नाम हंस है और मोक्ष मार्ग हंसों का है, कंसों का नहीं है। किसका है? हंसों का मार्ग है। ध्यान देना। इसलिए अपने जीवन को हंस बनाने की कोशिश करो। क्या करो? हंस बनाओ। आत्मा को भी हंस आत्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंस आत्मन कहा जाता है। इसलिए हंस बनाने का प्रयत्न करो, वो तो मोक्ष मार्ग में तुम्हारी गिनती हो जाएगी। और बाहर में तुम बगले का भेष कितने भी धारण कर लेना, अंदर में तो त्रियंच कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अंदर में तो त्रियंच कहलाओगे। गति नहीं सुधरेगी, गति नहीं सुधरेगी। इसलिए मति सुधारो। क्या सुधारो?
मति सुधारो, अच्छी मति करो, मतिवान बनो, मति अच्छी रहेगी, गति अच्छी हो जाएगी। ज्ञानियों, मति से गति अच्छी होती है। किससे होती है? मति से गति अच्छी होती है। इसलिए अच्छी मति बनाओ, गुस्सैल नहीं, गुस्सैल नहीं। खान अंदर में है, वही है। कोयला भी निकलता है, हीरा भी निकलता है। क्या निकलता है? कोयला भी निकलता है और हीरा भी निकलता है। अब तुम्हें क्या चाहिए? कोयला कि हीरा? कोयला बनोगे, काले हो जाओगे, कृष्णलेस्या बन जाएगी। हीरा बनोगे, शुक्लेस्या बन जाएगी। हीरा अपने अंदर है, हीरा को निकालने का प्रयत्न करो। तुम कोयला बनने का प्रयत्न करते हो, काला है। उसमें अगर कोयले की खदान में घुस जाओ तो काले हो जाओगे। कोयले की खदान में काला हो जाता है, जितने लोग भी रहते हैं। अच्छा व्यक्ति भी चला जाए तो काला हो जाता है। सुरेंद्र जी काला नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, हम तो बतला रहे हैं। ध्यान दीजिए, मुझे जीवन को डायमंड बनाना। क्या बनाना है? डायमंड बनाना। माइंड पीस होना चाहिए, तब हम डाइट लगाएंगे। माइंड पीस के साथ डाई लगाओ, डायमंड बन जाओ। लेकिन गुस्सा के साथ डाई लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला शत्रु का नाम क्या है? गुस्सा। बैठ जाओ। हमने बोला गुस्सा, बैठ जाओ, कि भगवान गुस्सा का उपशम हो जाए, उपशम भाव हो जाए। क्या हो जाए? गुस्सा से बोला बैठ जाओ, ज्यादा उधम मत बचाओ। नहीं, अच्छी बात है। प्रेम नहीं है। कैसा जीवन? जिनके साथ तुम जिंदगी भर रहते हो, वहां पर कोई प्रेम नहीं टपकता तुम्हारे जीवन में। और कोई इंसान पल दो पल के लिए मिल जाता है, वह प्रेम टपकता है। एक बार थोड़ी सी मुलाकात हो गई, ट्रेन में मिला था वो इंसान पल दो पल के लिए, और फिर कहीं मिलता है तो कितनी खुशी होती। उछल करके मिलने पहुंचता है, उससे उछल करके मिलने पहुंचता है पल दो पल के लिए, जिसके साथ रह रहा है, जीवन बिता रहा है, वहां देखना पसंद नहीं करता है। घर में पहुंचता है, भाई नहीं देखता है। ओहो, देखना पसंद नहीं करता है। ये जिठानी कहां से आ गई, देवरानी कहां से आ गई। और वो भी ध्यान देना, जिनके साथ हम रहते हैं उनसे स्नेह नहीं है। वो दीदी दीदी नहीं है हमारी, लेकिन पल दो पल के लिए कोई दीदी मिल जाए, वो दीदी बहुत अच्छी थी। वाह, बहुत बड़े ज्ञानी हो तुमने दो पल में पहचान लिया दीदी को। और जिंदगी भर तुम जो इतने बरसों से रहे हो, उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। उनकी कभी तारीफ नहीं करता मुख से, लेकिन एक पल के लिए मिलता है उसकी तारीफ, तो एक पल में समझ लिया तुमने। वही बात है, हमें अपनी चीज अच्छी नहीं लगती है, पड़ोसी ही अच्छा लगता है। क्या लगता है? पड़ोसी ही अच्छा लगता है। पड़ोसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम प्रेम पूर्वक बात करते हैं। और घर वालों से जब भी करेंगे झुंझला के। कैसे करेंगे? झुंझला के करेंगे।
पत्नी से करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, थाली पिकेगी, और बाहर जाएंगे तो आराम से कराएंगे भोजन, आराम से कराएंगे। वहां नमक नहीं मिला, नहीं डला, चल जाएगा, और यहां पर 100 बातें सुना दी जाएगी। तुम्हें क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? एक छोटी सी बात पर माँ बाप तक पहुंच जाता है, क्या सिखाया, और वो रिटर्न में कह दे तुम्हारे लिए क्या सिखाया। फिर क्या करोगे? ध्यान दो, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। जीवन में जहां रहते हैं वहां कभी अच्छे से जीवन नहीं जीते हैं। हमेशा पड़ोसी की तारीफ, पड़ोसी की तारीफ। ध्यान देना। एक दीदी गई दूसरे संग में, 2 पल के लिए मिली, बोले देखो वहां पर कितना अच्छा है, यहां पर सुना रही है, लेकिन ये नहीं सुना पाई सामने वाले को कि देखो जहां हम रहते वहां कितना अच्छा है। ध्यान देना, जहां हम रहते वहां पर स्वर्ग बरसता है। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ मत बनो। क्या बनो? कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ मत बनो। ऐसा काम मत करो जिस थाली में खाते उसी में छेद करो। इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होता। अरे तुम हमेशा अच्छाइयों को देखो पल 2 पल में, तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। क्या करेगा? जब जिस घर में ये रह रहा है, इतने वर्षों से रह रहा है, वहाँ की तारीफ नहीं कर सकता तो मेरी क्या तारीफ करेगा? कल मेरी भी बुराई करेगा। ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और जहाँ पर तुम अपनी तारीफ करो अपने घर की, समझ लेना, ध्यान रखो। इसलिए सूत्र हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा भाई कैसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमेशा तारीफ करो उसकी। क्या करो? तारीफ करो। पड़ोसी काम में नहीं आएगा, पड़ोसी काम में नहीं आएगा, भाई काम में आएगा, परिवार काम में आएगा। जब तुम्हारे पर आपत्ति होगी ना, कोई साथ नहीं देता। क्या बात कर रहे हो तुम? इसलिए कम से कम इस सूत्र को अपने जीवन में सीख लो। दिलीप थक गया होगा, बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये गुस्सा कभी थकता नहीं है, उससे कहो बैठ जाओ। जीवन में जब जब भी उग्र हो तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गुस्सा। हमेशा हीटर जल रहा है, हीटर जलने से मीटर भी बढ़ता है। कितना बड़ा नुकसान है जीवन में। हीटर बहुत ज़्यादा वोल्टेज, बहुत ज़्यादा उसमें यूनिट खर्च होते हैं ना, होते कि नहीं? बिल बहुत ज़्यादा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा मनीष भैया? और हम हमेशा हीटर जला के रखते हैं। कैसा इंसान है? बैठना एसी में चाहता है और हीटर लेकर के। अब बतलाओ, हीटर लेकर के एसी में बैठोगे तो आनंद किसका आएगा तुम्हें? हीटर का कि एसी का? तुम तो यही कर रहे हो जीवन में, यही कर रहे हो। हर समय हीटर 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 चल रहा है। भैया मेरा मूड खराब है, बात मत करो। घर में पहुंचा, बच्ची ने पूछा चलो चलो बेटा मेरा मूड खराब है अभी। पत्नी ने पूछा मेरा मूड खराब है। माँ ने पूछा, माँ अभी डिस्टर्ब नहीं, मूड खराब है। इसका मूड ही खराब बना रहता है। हमेशा मूड खराब 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 क्या है?
ध्यान दो, क्या कर रहे हो जीवन में तुम? है हमेशा गरम 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 गरम, गर्मी गर्मी गर्मी, गर्मी चढ़ जाती, ज़्यादा गर्मी चढ़ेगी डिप्रेशन में चला जाएगा। बोलो, ज़्यादा गर्मी मस्तिष्क की अच्छी नहीं होती है। मस्तिष्क में ज़्यादा गर्मी चढ़ जाए तो कभी कभी हेमरेज भी हो जाता है, ब्रेन की खराब हो जाती, नस, बीपी हाई। क्या हुआ? हाई हो गई है ना, अब क्या होगा उसका परिणाम? इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक फैक्ट्री खोल कर रखो, उसका नाम है आइस फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री खोलना चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी है। जीवन को अच्छा बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है आइस फैक्ट्री। बहुत लाभदायक है जीवन, बहुत लाभदायक है। आइस फैक्ट्री खोल करके चलोगे तो कोई एसी की आवश्यकता नहीं है, देसी में काम चलेगा। खोल करके रखो, हमेशा खोल करके रखो। मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। तो दिमाग भूल गए, दिमाग ठंडा, और दिमाग ठंडा रहेगा तो जीवन में शांति ही शांति है कि नहीं है? और जीवन में अगर दिमाग गरम है, गरम है, गरम है तो क्या होगा? जीवन कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अपने को शांति में स्थापित करने का पहला सूत्र है गुस्सा का अभाव। तो हम अपने जीवन में बोध पैदा करें, क्रोध ना करें। आज का सूत्र यही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।